हाँ जी दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपना इंग्लिश क्लास 12 के चैप्टर नंबर 9 के बारे में। आप सबको पता है एग्जाम में बहुत कम समय बाकी है और आज हम लोग चैप्टर 9 को बहुत शॉर्ट में पूरे अच्छे से समझ लेंगे ताकि आपसे सारा सवाल बन जाए और आप पूरे चैप्टर को शॉर्ट वे में बहुत बढ़िया से समझ पाओ। तो चलो जी स्टार्ट करते हैं अपना दी अर्थ चैप्टर को। और देखो जी, ये जो चैप्टर है इसमें क्या बात किया गया है। ये जो दी अर्थ चैप्टर है इसमें सबसे पहले आप सब लोग ये जानो कि भाई दी अर्थ चैप्टर है क्या, है ना। अगर आपसे ये पूछा जाए, है ना, चैप्टर नंबर 9 है, इसका नाम है दी अर्थ। दी अर्थ का मतलब क्या होता है? एक पृथ्वी, है ना, एक जमीन का टुकड़ा। ठीक है, तो देखो दी अर्थ अगर आपसे पूछा जाए है क्या, तो आप लोग ये याद रखना, ये एक क्या है, एक शॉर्ट, है ना, एक क्या है, छोटी सी, है ना, एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी ये एक कहानी है। ठीक है, आप लोग याद रखोगे, ये क्या है, शॉर्ट सी स्टोरी है यानी छोटी सी लघु कथा है। इस कहानी को लिखने वाले कौन है? लिखने वाले हैं H.E. बेट्स। ठीक है, अब भाई H.E. बेट्स जी का जन्म कब हुआ है, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना H.E. बेट्स जी का जन्म 1905 में हुआ, यानी 1905 में। कहाँ पे? यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड बोल सकते हो। 1974 में इनका निधन होता है, डाइड ये करते हैं, ये भी यूके में ही करते हैं। अब अगर बात करें इस चैप्टर के बारे में, है ना, हाँ एक चीज और ध्यान रखो कि भाई ये जो है ना, जर्नलिस्ट भी कुछ समय के लिए हुए थे H.E. बेट्स, जर्नलिस्ट, रिपोर्टिंग वगैरह करना, वो भी इनका काम था। ठीक है, अब चलते हैं। हाँ एक और चीज जानते हो, 21 साल के जब ये हुए ना, मतलब मात्र 21 साल के, तो अपना पहला नॉवेल पब्लिश कर देते हैं। पहला नॉवेल ये पब्लिश कर देते हैं, सोच सकते हो। अब चलते हैं जी, है ना, इस चैप्टर के बारे में समझते हैं। इस चैप्टर में क्या बात हुई है। दी अर्थ चैप्टर में सबसे मेन आदमी जो है इसमें सबसे पहले, है ना, जॉनसन की चर्चा होती है ना, है ना, सन, है ना, ये जॉनसन नाम का एक व्यक्ति है। ठीक है, ये जो है बोल सकते हैं ये एक किसान है। ठीक है, एक बोल सकते हैं एक किसान है। ठीक है, एक फार्मर है। ठीक है, फार्मर है। ठीक है, एक किसान है। ठीक, ये एक फार्मर है, एक किसान है। अब अगर बात करोगे, ये ना बहुत ज्यादा फेथ पे भरोसा रखता है ना, फेथ पे, भाग्य पे बहुत ज्यादा भरोसा रखता है, स्वेट पे, मेहनत पे भरोसा नहीं रखता है। ठीक है, इसके पास ज्यादा कुछ है भी नहीं। पता है इसके पास क्या है? इसके पास 2-3 चीजें ही हैं, जिसमें सबसे पहला आप याद रखना, इसके पास क्या है ना, एक हल है। दूसरा इसके पास क्या है, ए बॉनी, है ना, ए बॉनी ब्राउन मेयर। ठीक है, एक भूरे रंग का इसके पास एक घोड़ी है। ठीक है बहुत कम चीज है इसके पास, है ना। ए 2 व्हीलर कार्ट, ए 2 व्हीलर कार्ट, एक 2 पहिए वाला इसके पास गाड़ी है। इसके अलावा जो है क्या है इसके पास, पता है? इसके अलावा इसके पास जो है सम टूल्स, कुछ औजार है। ठीक है, सम टूल्स है, कुछ औजार है। और इसके अलावा एक और चीज है इसके पास, वो क्या है, 4 एकड़ लैंड। ठीक है, 4 एकड़ लैंड है, जमीन है, जो ये किससे लिया हुआ है, जो ये लिया हुआ है ना, एनुअल रेंट पे। ठीक है, एनुअल रेंट पे लिया हुआ है। एनुअल रेंट किससे लिया हुआ है? तो जमीन का जो असली मालिक है वो है सेंडर्स। ठीक है, वो है सेंडर्स नाम का व्यक्ति, है ना, ये जमीन का असली मालिक है, उससे रेंट पे लिया हुआ है। कौन? ये जॉनसन, जमीन अपना खेती पथारी करने के लिए। लेकिन मेहनत करता नहीं है ना, ये फेट पे बहुत ज्यादा भरोसा रखता, फेट पे बहुत ज्यादा भरोसा रखता, भाग्य पे, कि भाई भगवान सब कर लेंगे, गॉड सब कुछ कर लेंगे, ऐसा ये आदमी था, मेहनत कम करता था। और हाँ इसके पास एक जो है सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था बेंजी। ठीक है, वो उसके पास एक बेटा था जॉनसन का, है ना, जॉनसन का एक बेटा है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, बोल सकते हो, इसके पास एक और है, ये है इसका सन, जिसका नाम है बेंजी। ठीक है, बेंजी। ठीक है, बेंजी। अब बेंजी जो है ना बहुत अच्छा नहीं था। ठीक है, मतलब बेंजी का बोल सकते हो नॉट क्वाइट लाइक अदर चाइल्ड, ये दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। ठीक है, तो इसके पिताजी जॉनसन क्या करते हैं कि बेंजी को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास, कि देखिए ना मेरा बेटा, मतलब बोल सकते हैं मेंटली उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, बोल सकते हैं ये बहुत सिंपल माइंडेड लड़का था। इसके बारे में हम 2 चीज लिख सकते हैं, ये ना बड़ा ही सिंपल माइंडेड लड़का था। बेंजी क्या था? एक सिंपल माइंडेड लड़का था। ठीक है, सिंपल माइंडेड लड़का, है ना, सिंपल माइंडेड, और सिंपल हार्टेड भी, है ना, सिंपल दिल का, सिंपल हार्टेड, साधारण दिल का लड़का था। ठीक है, मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं था, ये ना बड़ा सुस्त रहने वाला लड़का था, ऐसा। ठीक है, तो इसके जो है ना बोल सकते हैं
मतलब ज़्यादा कुछ बुझने ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता था इसको, ठीक है। इसके पेरेंट्स क्या करते हैं, जॉनसन क्या करते हैं, जॉनसन की मम्मी बेंजी को लेके जाते हैं डॉक्टर, है ना, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, है ना, टेक हिम टू डॉक्टर, टेक हिम टू डॉक्टर, डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर जो है क्या करता है पता है, डॉक्टर एडवाइस देता है, डॉक्टर एडवाइस देता है, मतलब डॉक्टर सलाह देता है, ठीक है। डॉक्टर एडवाइस क्या देता है, क्या देता है पता है, डॉक्टर सलाह देता है, क्या सलाह, टू कीप हैंस, टू कीप हैंस, कि भैया मुर्गियों का पालन करने इसको बोलिए, टू कीप हैंस, मुर्गियों का पालन करने इसको बोलिए, ताकि क्या होगा ना, ये मुर्गियों में अपना लगा रहेगा तो इसका माइंड स्टेबल हो जाएगा, डॉक्टर ऐसा बोलता है। तो इसके पिताजी क्या करते हैं, जो जॉनसन है वो क्या करते हैं, जॉनसन इसके लिए क्या करते हैं कि ए डजन ऑफ, है ना, ए डजन ऑफ हैंस, है ना, 1 दर्जन लगभग मुर्गियां ला देते हैं, किसके लिए, बेंजी के लिए, कि अपना बेंजी अपना उसका पालन पोषण करे। बेंजी बोल सकते हैं पूरी तरीके से अब उसके बिजनेस को समझने लगा धीरे धीरे, ठीक है। बेंजी क्या करता है पता है, बेंजी, है ना, जब ये 14 साल का होता है बेंजी, ठीक है, यहाँ पे समझाते हैं आपको, बेंजी जब 14 साल का होता है, ठीक है, ये आपका बेंजी है, ठीक है, ये बेंजी है, और बेंजी जब 14 साल का होता है, 14 ईयर का, तो ये क्या करता है, स्कूल छोड़ देता है, ठीक है, स्कूल लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है, स्कूल छोड़ देता है कि अब पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है, और ये अपना पूरा ध्यान अपना मुर्गियों के बिजनेस में लगा देता है। अब भाई एक समय बाद ये बहुत अच्छा पैसा कमाता था, और जितना पैसा कमाता था इसके पेरेंट्स, है ना, जॉनसन लोग क्या कर, जॉनसन और जॉनसन की पत्नी यानी बेंजी की मम्मी, ये लोग क्या करते थे, पैसा को जमा कर देते थे बैंक में, है ना। तो बेंजी का जितना भी पैसा आता था वो पासबुक में जमा कर देते थे, किसमें, पासबुक में जमा कर देते थे, ठीक है। अब जो है पासबुक में बहुत सारा पैसा हो गया, अब 21 साल का बेंजी हो जाता है। इसके मम्मी पापा सोचते हैं कि चलो भाई ये तो बड़ा बिजनेसमैन बन गया, अच्छा खासा कमा रहा है, ठीक है, और इसके पास पैसा भी बहुत खासा अच्छा खासा हो गया है, तो इसको पैसा दे देते हैं, इसको पासबुक दे देते हैं, एक सेरेमनी आयोजन करते हैं। ये जो जॉनसन है इसको उपदेश देना वगैरह अच्छा लगता है, प्रीचर भी ये था, ठीक है, इसको उपदेश देना बहुत अच्छा लगता था। तो ये सोचा एक सेरेमनी रखते हैं, और उस सेरेमनी में सब लोग को बुलाएंगे, अगल बगल पड़ोसी लोग को, और तब बोलेंगे कि देखो एक अगर ऐसा पेरेंट्स, अगर बच्चे अगर उसके माइंड अगर स्टेबल नहीं भी है, अगर पेरेंट्स सही होते हैं तो उसका बच्चा अच्छा कर लेता है जीवन में, मतलब अपना बड़ाई करने के लिए अगल बगल सबको बुलाता है। अब सेरेमनी में क्या होता है, बेंजी को बुलाया जाता है कि अपना भाषण वगैरह देके, जॉनसन पूरा भाषण वगैरह दे लिया, और अपना बेटा बेंजी को बुलाया कि बेंजी बेटा इधर आओ, है ना, और उसको पासबुक, जब बेंजी 21 साल का होता है, कब, बेंजी जब 21 साल का होता है, ठीक है, 21 ईयर का होता है बेंजी, तब ये उसको पासबुक दिया जाता है, ठीक है, पासबुक दिया जाता है, और बेंजी क्या करता है, पासबुक पलटता है और देख लेता अच्छा पैसा तो है, चलो फिर अपना जेबी में रख लेता है, और एक थैंक्स भी माइक पे नहीं बोलता है, ठीक है। अब इस दोनों को बहुत बुरा लगता है, किसके, बेंजी की मम्मी और बेंजी के पापा यानी जॉनसन को बहुत बुरा लगता है कि भाई मतलब मेरा बेटा जो है ना, मतलब थैंक्स तक नहीं बोला। अब उसके बाद क्या होता है ना, फिर सोच लेते हैं अच्छा ठीक है, मेरा बेटा जो है ना सिंपल माइंडेड है, मतलब साधारण दिल का लड़का है, उतना नहीं, साधारण दिमाग का है, उतना नहीं उसको समझ में आया होगा, उतना वो नहीं उसको पता है, ठीक है, क्या बोलना चाहिए क्या कब नहीं बोलना चाहिए। तो वो लोग मान गए, चलो भाई यही बात होगा इसलिए यही नहीं बोला है, ठीक है, अपने आप को मन बहला लिए। उसके बाद फिर जाके थोड़ा सा पैसा वगैरह ये बहुत अच्छा खासा कमाने लगता है, बिजनेस इसका बड़ा हो जाता है। पिता से बोलता है पापा थोड़ा सा जमीन भी हमको दे दीजिए ना, आप अपना पीछे जो 4 एकड़ का जमीन है उसमें हम थोड़ा सा मुर्गियों का पालन भी करेंगे। पिताजी वो भी जमीन दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि एक बार, है ना, एक बार जो है बात है, ये जो है सेंडर्स बोला कि भाई अब जो है ना शहर बढ़ रहा है, और जो आपको हम 4 एकड़ जमीन दिए हुए हैं जॉनसन, ये जमीन अब हम लेंगे, ठीक है। जॉनसन से सेंडर्स आके बोला कि भाई हम आपको रेंट पे अब नहीं देंगे, आपको अगर खरीदना है मेरा जमीन तो आप खरीद लीजिए, हम बेचना चाहते हैं, आप हमसे ये खरीद लीजिए। तो जॉनसन बेचारा चिंता में कि हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, जो भी था वो तो बेंजी को दे दिया गया, उतना से मतलब वो सोचा कि बेंजी को तो दे दिया, मेरे पास उतना पैसा है नहीं, अब क्या करें। तो सेंडर्स के पास हार के ये जाता है जॉनसन, है ना, कि साहब देखिए ना हमारे पास इतना ऐसा हाल है, कहाँ से हम पैसा इतना जुगाड़ कर सकते हैं। सेंडर्स बोलता है क्यों भाई हमको ऐसा परेशान कर रहे हो, क्यों हमको चौंका रहे हो, ठीक है, हमसे भी बढ़िया मजाक कर लेते हो, ठीक है। फिर जॉनसन पूछता है क्या साहब हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो सेंडर्स बोलता है आपको पता है वो जमीन पहले ही बिक गया है,
जॉनसन पूरा मतलब वैसा हो जाता है कि भाई बिक गया, है ना, कौन लिया है ना। सेंडर्स बोलता है कौन लिया आपको पता है, तो जॉनसन पूछता है कौन लिया है ना, बेचारा चिंता में कौन ले लिया, तो आपका बेटा बेंजी है, पूरा खुश हो गया, है ना, जॉनसन पूरा खुश, बेंजी लिया है, ओके मेरा बेटा बेंजी, है ना, बेंजी लिया है। देखो साधारण लड़का भी देखो कितना आगे कुछ अच्छा कर सकता है। ये लोग पूरा खुशी खुशी अपना घर आता है, बेंजी से पूछता है तुम जमीन ले लिए हो, अपना सेंटर से जमीन खरीद लिए, बेंजी बोलता है हाँ खरीद लिए, है ना। तो पूछते हैं, है ना, जॉनसन पूछता है किस लिए, है ना, क्यों खरीदे हो, तो ये इसको बोलता है ना कि पापा आप ही के लिए खरीदे हैं, आप ही इस पे काम कर रहे थे, आपके लिए खरीदे हैं, ठीक है। अब ये बोलता है कि हम इस पे मुर्गियां पालन करेंगे। बेचारा लोग फिर उदास हो जाते हैं, ठीक है, कि अब कहाँ रहेंगे हम लोग, मतलब ये लड़का कैसा है, एक बार ये भी नहीं बोल देता कि आपके लिए, साथ ही तो रहते हैं हम लोग, है ना, तो एक बार बोल देता मेरे लिए फिर से। लेकिन बेचारा लोग अपने आप को दिल को बहला लिए कि चलो मेरा लड़का जो है क्या है, सिंपल माइंडेड है, कि मेरा लड़का के पास उतना बुद्धि दिमाग नहीं काम करता है कि क्या कब, है ना, क्या जो है मतलब बोलना चाहिए, कब कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, उतना नहीं समझ बूझ है, ठीक है। अपने आप को फिर मतलब बेंजी के अपने बेटा को फिर से माफ कर दिए, ठीक है। अब एक बार क्या होता है कि भाई इसका बिजनेस बड़ा हो रहा था, अब इसको एक हेल्पर की जरूरत था, ठीक है, बेंजी को, टू कीप हेंस, मुर्गियों को रखने के लिए, है ना, कीप हेंस के लिए, मुर्गियों को रखने के लिए इसको एक हेल्पर की जरूरत था। और ये फ्लोरेंस नाम की एक लड़की को रखता है, किसको, फ्लोरेंस, है ना, फ्लोरेंस नाम की एक लड़की को रखता है। अब ये देखता है फ्लोरेंस जो है लड़की है ना, ये मेरे बिजनेस में बहुत हेल्प कर रही है, क्यों ना हम इस नौकरानी से शादी ही कर लें। वो इस नौकरानी फ्लोरेंस से शादी करने का प्रस्ताव अपने मम्मी पापा के बीच में रखता है कि हम फ्लोरेंस से शादी करने जा रहे हैं। लेकिन फ्लोरेंस का बोल सकते हो बहुत अगली दिखती थी, बहुत बुरा दिखती थी, और बहुत ब्राउन आईज था, नहीं अच्छा लग रहा था। तो बोल सकते हैं कि इसके मम्मी पापा, बेंजी के मम्मी पापा बोलते हैं नहीं फ्लोरेंस से शादी मत करना। लेकिन बेंजी नहीं मानता है, शादी कर लेता है, ठीक है। फिर जाके ये लोग अपने आप को समझा लेते हैं कि अच्छा ठीक है, मेरा बेटा सिंपल माइंडेड है, उसको इतना समझबूझ नहीं है ना, इसलिए वो कर लिया शादी। बाद में क्या होता है, फ्लोरेंस और बेंजी की मदर के साथ बिहेवियर कुछ ठीक नहीं होता है। अब घर में हर हमेशा वाद विवाद होते रहता है, हर हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता है। अब क्या करें, है ना। अब भाई घर ऐसा था, समझो ये घर था, अब ये घर था, ठीक है। अब यहाँ से मेन गेट है, यहाँ पे मेन घर था, और बाकी ये यहाँ से इंटर अंदर वाला घर में करते थे, ठीक है। ये पीछे का घर सब है। तो बेंजी के मम्मी पापा जो है ना, वो इस घर में रहते थे, सामने वाला। अब इस दोनों फ्लोरेंस और जॉनसन की पत्नी यानी बेंजी की मम्मी, सास बहू में लड़ाई चलता था, ठीक है, हर हमेशा। क्या चीज को लेके पता है, वो चाय बनाने वाला सस्पेन वगैरह होता है, उस सस्पेन में क्या चीज से धोना चाहिए, ठीक है, इसके लिए लड़ाई होता था। बताओ, सास बहू में ये सब चीज के लिए लड़ाई हो रहा था, बार बार लड़ाई होता था, है ना। बेंजी भी तंग आ चुका था। उसके बाद, है ना, ये जो है ना, यहाँ पे ये घर जो था, आप देख रहे हो, बेंजी के मम्मी और पापा दोनों सब दिन आगे वाला घर में रहे हैं, ठीक है। अब फ्लोरेंस जो चाहती थी कि हाँ भाई हम आगे वाला में रहे, ठीक है, तो बेंजी बोल देता है कि मम्मी पापा अब तुम लोग पीछे जाओ, हम लोग आगे वाला घर में रहेंगे। इन लोग को फिर बुरा लगता है कि सब दिन से हम बताओ आगे वाला घर में रहे, आज मेरा बेटा हमको आप पीछे वाला घर में भेज रहा है। लेकिन फिर माफ कर देते हैं, बुरा तो लगा लेकिन फिर माफ कर देते हैं, क्योंकि ये सिंपल माइंडेड था, ठीक है। सोच लेते हैं अच्छा क्योंकि मेरा बेटा जो है सिंपल माइंडेड है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अब खाना भी लोग साथ नहीं खाते हैं, ठीक है। घर में बहुत वैसा हो गया है, बहुत अलग माहौल हो गया, पूरा घर बहुत अलग माहौल वहां पे चल गया। और फिर एक बार ऐसा देखता है, जॉनसन की पत्नी यानी बेंजी की मम्मी सोचती है कि ये तो फ्लोरेंस है, मेरे बेटे को मेरे से दूर करते जा रही है ना। अपना बेंजी को बताता है, लेकिन बेंजी कहता है क्या ना कि हम ना तंग आ चुके हैं तुम लोग का लड़ाई देख देख के, अब हम एक काम करते हैं, इसका सॉल्यूशन कर देते हैं, इसका हम पूरा आज ही हम इसका बात खत्म करते हैं, आज मैटर खत्म करते हैं। और बेंजी बोलता है, क्या बोल सकता है बताओ, बेंजी बोलता है कि तुम लोग फटाफट अपना सामान पैक करो, है ना। अपनी मम्मी पापा को बोलता है कि बेंजी बोलता है तुम लोग अपना दोनों सामान पैक करो जल्दी से और मेरे घर से निकल जाओ। ये बेंजी ये सॉल्यूशन निकालता है कि मेरे घर से अब ये दोनों चिंता में, हम कहाँ रहेंगे, है ना। अब इसके पास तो जॉनसन के पास कुछ नहीं था, है ना, जॉनसन के पास तो भाई कुछ नहीं था, इसका जमीन भी इसके हाथ में नहीं था। तो अब ये बेचारा चिंता में, अब क्या करे, है ना, अब क्या करे। बेचारा पूरा रिक्वेस्ट करता अपना बेटा से, लेकिन बेटा के पास क्या था, बेंजी के पास एक फोर्ड वैन था। क्या था, कौन सा गाड़ी था,
फोर्ड गाड़ी, ठीक है, FORD, फोर्ड गाड़ी था, फोर्ड वैन, ठीक है, छोटा सा गाड़ी था इसके पास, फोर्ड कंपनी का गाड़ी था, ठीक है। अब इस गाड़ी पे क्या करता है, अपनी मम्मी पापा को बैठाता है और शहर में ले जाता है, ठीक है, शहर में ले जाता है, टाउन में, ठीक है, टाउन में जो होता है ना फुटपाथ, है ना, फुटपाथ जो होता है उस जगह पे जाके अपनी मम्मी पापा को छोड़ देता है, ठीक है। और ये दोनों, है ना, अब उस फुटपाथ पे अपना पता नहीं कहाँ रहे होंगे, वैसा खाली हाथ बेचारा, है ना, कुछ नहीं उसके पास था। और इसका बेटा इतना सारा संपत्ति होके आराम से अपनी पत्नी के साथ रहने लगा और ये लोग बेचारा, है ना, अपना अकेले अपना शहर में जाके छोड़ दिया बेटा। और ये क्या बन गया, धीरे धीरे करके बेंजी, है ना, ऐसा करके बेंजी कनिंग बन गया, है ना, कनिंग मतलब धूर्त बन गया, कनिंग धूर्त बन गया। सोचो बेंजी क्या बन गया, बेंजी एक तरीके से धूर्त बन गया, ठीक है। अब सोचो यहां पे आप ये देखें, अब आपको सबसे बड़ा गलती किसका लग रहा है, सबसे बड़ा गलती किसका था, बोलो। कहोगे भैया फ्लोरेंस है, सास बहू में लड़ाई वही स्टार्ट की, यानी बेंजी जो है शादी किया ना फ्लोरेंस से, वही गलती हो गया। फिर कुछ लोग कहोगे भैया सास का भी गलती है, यानी वो जो है ना वो सस्पेन में धोने के लिए इस सब को लेके कौन लड़ाई करता है। उसके बाद कहोगे भैया बेंजी का गलती है, अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है, इतना किया। कहोगे भैया जॉनसन का गलती है, बहुत भाग्य पे भरोसा रखता था, है ना, फिट, है ना, इससे अच्छा स्वेट पे, पसीना पे, मेहनत पे भरोसा रखता, है ना, तो आज ये दिन नहीं होता। तो इसका किसका गलती है बताओ, आप लोग सोचो, बताओ जल्दी से। देखो इसमें हम बोलेंगे सबसे बड़ा गलती है वो है जॉनसन का, क्योंकि ये भाग्य पे भरोसा रखा। अगर ये भाग्य पे भरोसा नहीं रखता तो ये जमीन ये खुद खरीदता और अपने पास इसका, है ना, जमीन होता, लेकिन ये मेहनत करता ही नहीं था, सब कुछ, है ना, ऊपर वाले देखेंगे, ऐसा था। एक गलती इसका। दूसरा बेंजी का गलती तो है ही, अपने माँ बाप जो इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर के पास ले गए ताकि मेरा बेटा अच्छा हो। उसके बाद इसके लिए ए डजन ऑफ हैंस मुर्गियां ला के दिया इसके लिए, है ना, इसके पास गरीबी के बावजूद मुर्गियां ला के दिया कि भाई बिजनेस करेगा मेरा बेटा, ठीक है। उसके साथ में इसका सारा पैसा जमा कर करके पासबुक में जमा कर रहे थे कि मेरा बेटा को अब पासबुक दे देते हैं ताकि वो अपना पैसा का सही इस्तेमाल करेगा। इतना कुछ किया, है ना, और उसके बाद भी बेंजी क्या किया, अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, तो इसका भी गलती है। उसके बाद फ्लोरेंस का भी गलती है ना, कि एक तरीके से मतलब घर में लड़ाई, उसका काम था घर में लड़ाई झगड़ा ना करे, घर में शांति बना के रखे, घर में प्रेम से रहे, सब लोग एक दूसरे का बात समझे, है ना, तो एक उसका भी गलती है। तो कह सकते हैं इसमें सबका गलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो गलती आपको नजर आएगा वो है जॉनसन का गलती, ठीक है। यह है किसका गलती, जॉनसन का गलती है। क्लियर है, क्लियर, ठीक है। तो एट फर्स्ट बेंजी के पास लगभग 10 या फिर बोल सकते हैं ए डजन ऑफ या फिर 1 दर्जन मुर्गियां रखा गया। तो आपको कुल मिला के यहां पे ये समझ में आ गया कि भैया चैप्टर नंबर 9 का नाम है दी अर्थ, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है। H.E. Beers जी इसको लिखे हैं। H.E. Beers जी का जन्म 1905 में हुआ है और निधन 1974 में हुआ, यूके में ही। ये एक जर्नलिस्ट भी थे। अब अगर बात करें चैप्टर के बारे में तो भैया जॉनसन जी एक है, किसान है, साथ ही साथ उपदेश देना प्रेशर भी एक है ना, इसको पसंद था उपदेश वगैरह देना। उसके बाद ये फेट पे बहुत भरोसा रखता था, भाग्य पे, ठीक है, मेहनत पे नहीं भरोसा रखता था। इसके पास कुछ ही चीज था, ए प्लॉ यानी एक हल था उसके पास, एक बॉनी ब्राउन मेयर एक भूरे रंग की उसके पास घोड़ी था, एक 2 व्हीलर का 2 पहिया गाड़ी था और सम टूल्स कुछ औजार था, खेती पथारी करता था तो कुछ औजार रखा था, और एक 4 एकड़ का जमीन था जो एनुअल रेंट पे सेंटर से लिया हुआ था, और एक बेटा था बेंजी। बेंजी जो है ना बड़ा ही सिंपल माइंड और सिंपल हार्टेड लड़का था। उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं ताकि डॉक्टर चेक करके बताए कि भाई इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। डॉक्टर सलाह देता है कि इसको माइंड स्टेबल करना है, इसके लिए इसको कुछ मुर्गियों का पालन करने दीजिए, है ना। और इसके लिए क्या करते हैं कि डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार 10 या 8 डजन ऑफ हेंस लाके उसके पिताजी जॉनसन अपने बेंजी बेटे को दे देता है। बेंजी अपना वो सब काम संभाल लेता है, सब बढ़िया से करने लगता है, उसको बिजनेस का नॉलेज हो जाता है कि मुर्गियों के अंडे बेच के पैसा कमाया जा सकता है, और अच्छा खासा पैसा कमाते रहा। बेंजी देखा बिजनेस अच्छा चल रहा है, 14 साल की उम्र में अपना स्कूल छोड़ देता है। 21 साल का जब ये होता है, इसके पासबुक में बहुत सारा पैसा इसके मम्मी पापा जमा कर दिए, जितना भी ये मुर्गियां बेचा, अंडा बेचा, उस सब से जो पैसा आया पासबुक में जमा हो गया, ठीक है। 21 साल में एक सेरेमनी होता है, वहां पे पासबुक से पैसा मिल जाता है। धीरे धीरे वो फ्लोरेंस से शादी करता है, सेंटर से जमीन खरीदता है, और बाद में, है ना, लड़ाई झगड़ा जो होता है घर में, और उसके कारण अपने माँ बाप को घर से निकाल के रोड पे जाके छोड़ के आ जाता है। और इस प्रकार से ये कनिंग यानी ये धूर्त लड़का बन जाता है। क्या अपने पेरेंट्स के साथ ये जस्टली बिहेव किया, मतलब इंसाफ किया अपने पेरेंट्स के साथ? नो, नेवर, है ना, नहीं किया।
ठीक है। तो ये आपको कहानी क्या सीख देता है? ये कहानी आपको ये सीख देता है कि कभी भी फेट पे, भाग्य पे भरोसा नहीं, है ना, मेहनत पे भरोसा रखो, है ना, अपने स्वेट पे, अपने पसीना पे भरोसा रखो। ठीक है, तो ये आप सबका चैप्टर था। हम कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्ट में आप सबको शॉर्ट नोट्स बनवाते हुए ये चैप्टर को एंड करवा दे। आप इसको नोट कर लेना, है ना, आपको बहुत काम देगा ये चीजें। आप सब लोग जानते हो कितना इंपॉर्टेंट ये है आप सबके लिए। अब बाद बाकी, है ना, आप सब लोग आप बढ़िया से पढ़ाई करिए। कैसा लगा ये क्लास नीचे कमेंट करिए, और एजुकेशन बाबा ऐप जरूर इंस्टॉल करके रखिए। ठीक है, जब भी कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, तुरंत आप ऐप पर आज डाउट क्वेश्चन सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, तो चलो जी, आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा बाय बाय। अब मिलेंगे 10 नंबर चैप्टर में। बाय बाय।